गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है बलीगर्ड। बलीगर्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बलीगर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों से, समस्याओं से घिरे हुए रहना, एकदम फंसे हुए रहना प्रॉब्लम्स में, उसे बोला जाता है बिलीगर्ड। गिरे हुए रहना नहीं है, ये घिरे हुए रहना है। यहाँ पे ये टाइपो मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड बलीगर्ड। बलीगर्ड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं besieged, troubled, blockaded और embattled। एंटोनिम से एडेड, केयरफ्री, अनवॉरेड और जॉन्टी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैवी रेन्स हैव बलीगर्ड मच ऑफ मुंबई सिटी। तो ये बात की गई है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश ने जो है मुंबई सिटी, मुंबई शहर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब खड़ी कर दी थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी मूसलाधार बारिश से, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण। अगला हमारा शब्द है रीटरेट। रीटरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराना, बार बार कहना, किसी चीज को जोर देके बार बार बोलना, कहना, रिपीट करना। दैट इज कॉल्ड रीटरेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिअफर्म्ड, रिपीटेड, रिस्टेटेड और रिन्यूड। एंटोनिम्स है नो मोर, नेवर एवर और इन नो रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, he reiterated his opposition to the creation of a central bank। तो कोई ये पॉलिटिशियन की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपने जो ऑपोजिशन को था सेंट्रल बैंक को स्थापित करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बार बार जोर दिया कि उस सेंट्रल बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कानूनी तौर पे किसी को मृत्यु की सजा दिया जाना, मतलब मृत्यु दंड देना किसी को कानूनन, लीगली, उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं परफॉर्म्ड, फुलफिल्ड, अकम्प्लिश्ड, डन और फिनिश्ड। एंटोनिम्स अबंडेंट, अबॉर्टेड, फेल्ड और नेग्लेक्टेड। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उस उसने किसी तरह किसी की हत्या की थी, तो उसे मौत की सजा सुनाई गई, मृत्यु दंड उसे दिया गया। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, किसी तरह की कोई प्लॉटिंग करना, चाल चलना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम और खबाल। एंटोनिम्स है ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और राइटियसनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो फोर्स, नो कॉन्स्पिरेसी कैन कीप दीज पीपल इन स्लेवरी। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है कि कोई भी ताकत या कोई भी षड्यंत्र इन लोगों को दास्ता, गुलामी में नहीं रख सकता है। अगला हमारा शब्द है कोalition। कोalition यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोaliशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसे कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, ऐसी सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, और इंग्लिश में बोला जाता है कोalition। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जून से लेके देश में गठबंधन की सरकार जो है वो चल रही है। अगला हमारा शब्द है रिवोल्टेड। रिवोल्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिवोल्टेड का मतलब होता है खासकर सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ किसी तरह का कोई विद्रोह करना, बगावत करना, राजद्रोह, उसे बोला जाता है रिवोल्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नॉसेटेड, डिसगस्टेड, रिपेल्ड, राइटेड और रेबल। एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल, हैप्पी, एक्सेप्टेड और अक्लेम्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ जनरल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये बात कही गई है कि जो एक जनरल्स का मतलब आर्मी में जो जनरल्स थे उनका जो समूह था, उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया, मतलब बगावत कर दी, राजद्रोह कर दिया। अगला हमारा जो शब्द है वो है वेल्ड। वेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेल्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो समझने में काफी मुश्किल हो, काफी उलझनों भरी हो, जिसे आसानी से समझा ना जा सके, अस्पष्ट हो, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई चीज बोलना किसी को, या हम बोल सकते हैं घूंघट जो महिलाएं अपने सर पे ओढ़ती हैं, उसे भी बोला जाता है वेल्ड। वेल्ड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हिडन, कंसील्ड, डिस्गाइज्ड, ऑब्सक्योर। एंटोनिम्स है अनवियल्ड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट और एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही मेड ओनली अ वियल्ड रेफरेंस
टू इंटरनेशनल कंसर्न्स ओवर ह्यूमन राइट्स इशू। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी अधिकारी की बात हो रही है कि उसने मतलब इंटरनेशनल जो चिंताएं थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित प्रॉब्लम्स थी, चिंताएं थी, इश्यूज थे, उसके ऊपर उसने मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से रेफरेंसेस दिए, कुछ खास तौर पे कुछ नहीं कहा या इस तरह कोई रेफरेंस नहीं दिए, मतलब इस तरह का कुछ नहीं उसने किया या कुछ बोला। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से हम नाराज हैं, नाखुश हैं, क्रोधित हैं, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने एक सोशल वर्कर के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इंटरव्यू लिए जाने पर नाराजगी जताई, आपत्ति जताई, नाखुशी जताई। अगला हमारा शब्द है क्रूसेड। क्रूसेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्रूसेड का मतलब होता है नैतिक मूल्यों की बचाव के लिए, संरक्षण के लिए संघर्ष करना, किसी तरह की लड़ाई करना, क्योंकि हम अच्छी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं या नैतिक मूल्यों का संरक्षण हम कर रहे हैं, तो उसके प्रति मतलब संघर्ष करना, लड़ाई करना किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड। क्रूसेड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कैंपेन, ड्राइव, फाइट, मूवमेंट और बैटल। एंटोनिम से प्रिवेंट, हॉल्ट, पीस और अजज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिस्टर खान इज लीडिंग अ क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स इन हिज नेबरहुड। तो मिस्टर खान की बात की गई है कि वो अपने आस पड़ोस में जो है इसके मतलब इस बचाव के ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की लत ना लगे किसी को, मतलब उन्होंने एक अभियान चलाया है जिसको वो लीड कर रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं उसके संरक्षण के लिए कि लोग उससे बचे, तो वो उस कैंपेन को जो है वो लीड कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना किसी को, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टिमुलेट, राउज, एक्साइट, इंस्पायर और एनिमेट। एंटोनिम्स है डिस्करेज, डेटर, डिसवेड और डिप्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, दीज एफर्ट्स हैव हैड मिक्स्ड सक्सेस बट दे हैव सर्व्ड टू गैल्वेनाइज पब्लिक ओपिनियन। किन्हीं कोशिशों की बात की गई कि ये जो एफर्ट्स हैं इसकी मिलीजुली सफलता मिलेगी, परंतु इन्होंने इतना तो काम कर ही दिया है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उनको, मतलब जो पब्लिक है उनके ओपिनियन उससे प्रेरित हो, उनको प्रोत्साहन मिले, जो पब्लिक के विचार हैं। अगला हमारा शब्द है अप्लॉज। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। अप्लॉज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तालियां बजाना, सराहना करना, किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज करना, तारीफ करना उसकी, या फिर तालियां बजाना, सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्लॉज। अप्लॉज के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अक्लेम, प्रेज, कमेंडेशन, अडल्टेशन और अप्रूवल। एंटोनिम से इसके साइलेंस, सार्केज्म, मॉकिंग और अब्यूज। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दे ग्रीटेड हिम विद थंडरस अप्लॉज, कि किसी व्यक्ति को लोगों की बात हो रही कि लोगों ने उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है वो प्रशंसा की, बड़ी सराहना की, तारीफ की। अगला हमारा शब्द है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से हमारा कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा है, कहासुनी है, किसी तरह की कोई आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, झगड़ा, लड़ाई होना किसी से, उसे बोला जाता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, क्वारल, स्क्वेबल और फाइट। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी, यूनिटी और अकॉर्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैड अ स्लाइट ऑल्टरकेशन विद सम पीपल हु ऑब्जेक्टेड टू आवर फिल्मिंग। तो ये कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि हम कहीं फिल्मिंग कर रहे थे या फोटो ले रहे थे या कोई फिल्म फिल्मा रहे थे कहीं पे, चित्र का मतलब फोटो ले रहे थे या फिल्मिंग कर रहे थे कहीं पे, तो मुझे बहुत मतलब मेरी कहासुनी हो गई, जिन लोगों ने मुझे वहाँ फिल्मिंग करने से रोका, ऑब्जेक्ट किया, तो उनसे मेरा थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, थोड़ा कहासुनी हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया। अगला हमारा शब्द है एपोनिमस। एपोनिमस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एपोनिमस का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई हम कहानी की बात कर सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई नॉवल है, कोई रचना है, कोई कहानी है, कोई फिल्म है, जिसका जो टाइटल है, जिसका जो शीर्षक है, जो उसमें रोल प्ले कर रहा है, जो मुख्य कोई एक्टर है उसमें, या कोई
किसी की पात्र की बात की गई है, उसके नाम पे उस बुक का नाम रखा जाए या उस मूवी का नाम रखा जाए, उस कहानी का, स्टोरी का नाम रखा जाए, तो उसे बोला जाता है एपोनिमस। एपोनिमस के सिनोनिम्स आप देखते हैं टिटुलर, नॉमिनेटिव, सेल्फ टाइटल्ड और एपोनिमिक। एंटोनिम से अनोनिमस, इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, हाँ इनकॉग्निटो, नेमलेस और अननोन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो शाहिद कपूर ने रोल प्ले किया था, यदि आपने मूवी देखी होगी, कबीर सिंह का उन्होंने, शाहिद कपूर ने, उनका वही नाम था जो मूवी का नाम भी था। फिल्म का नाम भी कबीर सिंह था और उन्होंने जो रोल प्ले किया था उस मूवी में, तो उनका नाम वैसे भी फिल्म में भी कबीर सिंह ही था, शाहिद कपूर का नाम। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एपोनिमस का। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का, ये अंतिम शब्द था। रिवीजन करते हैं फटाफट से, चलिए। पहला हमारा वर्ड था बलीगड। बलीगड का मतलब होता है बहुत हम परेशानियों में है, कठिनाई में है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, उसे बोला जाता है बलीगड। अगला हमारा शब्द है रिटरेट। रिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। अगला हमारा शब्द था एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कानूनी तौर पर किसी को मृत्यु दंड दिया जाना, मौत की सजा सुनाया जाना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। अगला हमारा शब्द था कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, कोई चाल चलना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। अगला हमारा शब्द है कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब होता है जो ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, ऐसी सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलिशन। अगला हमारा शब्द है रिवोल्टेड। रिवोल्टेड का मतलब होता है सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई आंदोलन करना, राजद्रोह करना, विद्रोह करना किसी के भी खिलाफ, दैट इज कॉल्ड रिवोल्टेड। अगला हमारा शब्द था वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि मतलब समझी ना जा सके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो समझने के लिए, या फिर मैंने आपको बताया था महिलाओं के घूंघट को भी बोला जाता है वेल्थ। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम किसी से नाराज हैं, क्रोधित हैं, गुस्सा हैं, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है हम अपने नैतिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात के लिए कोई हम कैंपेन चला रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं हम अपने नैतिक मूल्यों का, उसे बोला गया है क्रूसेड। अगला हमारा शब्द है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना किसी कार्य को करने के लिए, उसे बोला गया है गैल्वेनाइज। अगला हमारा शब्द है अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, तालियां बजाना, प्रेज करना उसे, दैट इज कॉल्ड अपलॉज। अगला हमारा शब्द है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी बात से, किसी बात को लेकर हम, हमारा लड़ाई झगड़ा है किसी से, वाद विवाद है, लड़ाई करना किसी से, उलझना, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। और हमारा लास्ट वर्ड था एपोनिमस। एपोनिमस का मतलब होता है ऐसी कहानी, ऐसी रचना, फिर ऐसा कोई उपन्यास या ऐसा कोई नोवेल जिसका जो उसमें मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मेन जो हीरो उसमें रोल प्ले कर रहा है, उसी के नाम पे उस नोवेल का, उस मूवी का जो है वो नाम रखा जाए, तो उसे बोला जाता है एपोनिमस। तो ये लास्ट वर्ड था एपोनिमस आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ एक नए वर्ड्स आज भी सीखे होंगे आपने। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।